नेक्स्ट इज जैसे हम एग्जांपल ले ले सोडियम क्लोराइड की। कहता है सोडियम क्लोराइड में जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो हमें शो करी है। दैट इज़ जो हमें सब्लिमेशन इंथैल्पी की वैल्यू है सोडियम के लिए वो कितनी होती है 108.5 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ पे भी वैल्यू है किस में आती है पॉजिटिव में आती है, बिकॉज कहता है यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या करनी पड़ती है उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऐसे जो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है 243 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव होती है बिकॉज डिसोसिएट करने के लिए भी वैल्यू उसको क्या करनी पड़ती है देनी पड़ती है। नेक्स्ट आयनेशन इंथैल्पी है वैल्यू सोडियम के लिए वो कितनी आती है हमारे पास +495.8 किलो जूल पर मोल आती है। इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में होती है बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी एनर्जी क्या करते हैं हम उसको प्रोवाइड करते हैं देते हैं उसको। ऐसे कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है क्लोरीन के लिए वो क्या आती है नेगेटिव में आती है। दैट इज -348.6 किलो जूल पर मोल उसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है बिकॉज कहता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल होगा उस दौरान वो एनर्जी को क्या करता है रिलीज करता है। एज ए रिजल्ट वहाँ पे क्या लगेगा माइनस साइन लगेगा। एंड जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड की उसकी वैल्यू क्या आती है -411.2 किलो जूल पर मोल आती है। कहता है जब हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी जो कोई भी चीज़ बनती है उस दौरान वो स्टेबल होकर एनर्जी को रिलीज करता है। रिलीज करने का कारण इसके आगे भी क्या होता है माइनस साइन यूज होता है। जब कहता है इस सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे ऊपर वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो वहाँ से हम क्या करते हैं जो U0 है दैट इज लैटिस इंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है वो कितनी आती है -788.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी आती है सोडियम क्लोराइड को फॉर्म होने के लिए बनने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल के जो बॉर्न-हैबर साइकिल है वो कहाँ पे अप्लाई होता है। कहता है इन एडिशन टू कैलकुलेशन ऑफ लैटिस इंथैल्पी एक तो हमने पीछे पढ़ा है कि लैटिस इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करते हैं। कहता है उसके अलावा जो बॉर्न-हैबर साइकिल है ऑल्सो कहाँ पे यूज़ होता है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। जैसे फर्स्ट यूज़ क्या है कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी कैलकुलेट करने के लिए हम बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करते हैं। जैसे कहता है जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है अननोन कंपाउंड्स की उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल को बना के। कहता है जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वहाँ से हमें क्या पता चलती है कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। अगर कहता है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव में आए दैट मीन्स वो रिएक्शन किस नेचर की है एक्सोथर्मिक नेचर की है एंड वहाँ से जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है स्टेबल कंपाउंड बन रहा है। ऑन दी अदर हैंड कहता है अगर हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है दैट मीन्स वो रिएक्शन किस नेचर की है एंडोथर्मिक नेचर की वो रिएक्शन है। दैट मीन्स कहता है जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हाईली अनफेवरेबल है मीन्स वो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है एनर्जेटिकली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है हमें एक्सप्लेन हो रहा है वाई NaCl2 इज़ नॉट फॉर्म कि हमारे पास सोडियम डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। दो कहता है हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसकी वैल्यू क्या आती है हाई होती है जिसके कारण हमारे पास सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। कहता है जबकि जो हमारे पास सोडियम डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन है उसको जब हम बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करके करते हैं उसकी वैल्यू हाईली क्या आती है पॉजिटिव वैल्यू आती है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को भी हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कहते हैं जो बॉर्न-हैबर साइकिल है ऑल्सो हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है कुछ एलिमेंट की। जैसे कहता है जो अदरवाइज मेजर करनी क्या होती है डिफ़िकल्ट होती है। कहते हैं जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कंपाउंड की उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके इक्वल होती है सब्लिमेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनेशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड लैटिस इंथैल्पी के सम के इक्वल होती है। कहते हैं हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके देखते हैं। वहाँ से हम डेल्टा EgH जैसे हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूला को रीअरेंज करके। दस कहता है हम ऊपर वाली इक्वेशन को यूज़ करके जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है काफ़ी एलिमेंट के केस में उसको भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे मैंने इसके पहले सोडियम क्लोराइड के लिए वैल्यू को सॉल्व करके दिखाया है ऐसे हम इसके रिलेटेड आप जो बाकी के न्यूमेरिकल्स है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।